हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्काई फोर्स फिल्म साल 1965 की कहानी है और ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया पर हमला कर दिया। इंडियन ओशन रीजन, दैट्स आवर बेस्ट बेट। हमारे पास मौका है वो कर दिखाने का जो अब तक हुआ था। क्या कर सकते? कोर्ट ऑफ एक्शन। और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर खतरनाक एयर स्ट्राइक की थी और उसी एयर स्ट्राइक की कहानी और हमारे देश के जवानों की बहादुरी की कहानी फिल्म स्काई फोर्स में दिखाया गया है। लेकिन एक पल के लिए अगर हम ये मान लें कि हिंदुस्तान वाकई में कोई हमला प्लान कर रहा है, तो हमारी क्या तैयारी? आप बेफिक्र हैं जनाब, तैयारी पूरी है। तो सबसे पहले बात करने जा रहा हूं इस फिल्म के टीजर की। इस फिल्म के टीजर की शुरुआत में दिखाया गया है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान को। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोते हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते तो उन्होंने किस कौम को ललकारा है। और उसके तुरंत बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को दिखाया जाता है, जो अयूब खान को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं कि कोई तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे या दबाना चाहे तो हमारा देश दबने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। जय हिंद। और इस फिल्म के टीजर में अक्षय कुमार की झलक बहुत ही कम दिखाई दी है और वही वीर पहाड़िया इस फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। और वीर पहाड़िया भारत के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के नाती हैं और स्काई फोर्स में वीर पहाड़िया एयर अफसर बने हुए हैं, जो सारा अली खान के एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुके हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया जनाब, अब आपकी बारी। हिंदुस्तान से खुलेआम जंग, एक बार हम उनके एयर डिफेंस को उड़ा कर देंगे। और ये फिल्म सरगोधा में पाकिस्तानी एयरबेस पर भारत के जवाबी हमले पर आधारित है, जो साल 1965 में भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेनाएं आमने सामने आ गई थी, जहां 6 सितंबर को पाकिस्तानी सेना ने पठानकोट, आदमपुर और हलवारा में भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला किया था और जवाब में भारतीय सेना ने सरगोधा पर हमला किया था। हम हेलीकॉप्टर से एयरबेस पर और सैनिक नहीं भेज पाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी प्लेन ने हमारा हेलीकॉप्टर मिसाइल से तोड़ दिया है। एयरबेस पर प्लेन उतारने में बहुत खतरा है। मैंने एक मिशन प्लान किया। जस्ट नीड योर परमिशन एंड द 4 एजेंट्स यू गॉट विद यू। डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से हम सैनिक क्यों नहीं उतार सकते? और उन दिनों सरगोधा को पूरे एशिया में सबसे सुरक्षित ठिकानों में से एक माना जाता था और इसके बावजूद भी भारतीय पायलटों ने अगले ही दिन हमला कर दिया, जिससे पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। 7 घंटे। अब हिंदुस्तान नहीं झुकेगा, इस बार उनकी हार। सर, चेस में डबल्स नहीं खेला जाता। इट इज माय मिशन एंड आई विल हैंडल इट। बिना वायु मिसाइल्स के जब तक उन्हें खबर मिलेगी कि हो क्या रहा है, हम उनके आधे से ज्यादा एयरफोर्स बेसेस तबाह कर चुके होंगे। और सरगोधा की कहानी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एकमात्र ऐसा अवसर है जब भारतीय वायुसेना ने किसी लड़ाकू को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया था। यह कहानी सन 1959 की है, जब मुंबई बॉम्बे हुआ करता था। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे। अंग्रेजों को गए 12 साल हो गए थे, लेकिन उनका असर अब भी पुरजोर है। ये कहानी 1 साल पहले शुरू हुई, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको डायरेक्टली आके बताऊं। और सरगोधा पर हमले के दौरान कैनवरा से लेकर मिस्ट्रेस
और हंटर तक विभिन्न प्रकार के विमानों का इस्तेमाल किया गया था और ऑपरेशन के दौरान इंडिया के 2 विमान भी खो गए थे। एक को फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूबी बाबुल गुहा उड़ा रहे थे, जिन्हें दुश्मनों की मिसाइल ने मार गिराया था, जबकि दूसरे विमान का क्या हुआ जिसे स्क्वाड्रन लीडर अजमादा बोपया देवया उड़ा रहे थे, उन्हें कार्रवाई में लापता बताया गया था। चूंकि पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके पकड़े जाने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी, इसलिए उन्हें कार्रवाई में मारे जाने का भी अनुमान लगाया गया था। बिना वायु मिसाइल्स के जब तक उन्हें खबर मिलेगी कि हो क्या रहा है, हम उनके आधे से ज्यादा एयरफोर्स बेसेस तबाह कर चुके होंगे। जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं है सर, और अब उनकी तरफ से शेलिंग शुरू हो चुकी है। और वीर पहाड़िया इस फिल्म में स्क्वाड्रन लीडर यानी कि देवया की भूमिका निभा रहे हैं और इनके साथ साथ अक्षय कुमार ग्रुप कैप्टन ओपी तनेजा की भूमिका निभा रहे हैं और इनके साथ साथ इस फिल्म में निमरत कौर और सारा अली खान भी शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।